गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, समर वैकेशन से पहले हम वसंत के अंदर 6 पाठ को पूरे कर चुके थे। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 7, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। इसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए, साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी जी इसके कवि हैं। ठीक है, तो इस कविता के अंदर कवि ने क्या मुख्य बात कही हुई है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें कविता में कवि ने क्या कहा है, इसमें कवि ने कहा है कि सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से ही क्या होता है, क्योंकि अकेला आदमी काम करते करते थक जाता है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति है जो वो थकेगा नहीं, एक तो ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि मिलजुल कर काम करने से उस व्यक्ति का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका बोझ हल्का होगा काम का। फिर अगर व्यक्ति एक बहुत बड़ा काम अगर ले लेता है, अगर उसी काम को सभी जने मिलजुल कर करें तो क्या होगा, वो कार्य आसान हो जाता है। ठीक है ना। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अकेला ही एक काम को करता है तो उसको बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारा उसको परिश्रम करना पड़ता है। अगर उसी कार्य को बहुत सारे व्यक्ति समूह में मिलकर करेंगे तो इससे क्या होता है, उसको बहुत मदद मिलती है। ठीक है ना। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार एक बूंद बूंद से नदी बनती है, ठीक इसी प्रकार अगर थोड़े थोड़े व्यक्ति मिलकर कार्य को करते हैं तो बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा ही अपने भाग्य की रेखा को लिखता है। अगर हम कहें देखा जाएगा जो होगा, है ना, तो उससे क्या होगा, हाथ पे हाथ रखकर कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो कर्म में वाले बन जाएगा, नहीं। मनुष्य का कर्म खुद भी आपको बनाना पड़ता है। वो कैसे परिश्रम, अगर आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। कवि ने इसमें यही मुख्य बात बताई है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा, दोबारा से सुन लीजिए कि कवि ने मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है और कहा है कि अकेला आदमी काम करते करते थक जाता है, तो हमें मिलजुल कर उसका काम में हाथ बटाना चाहिए और उसके बोझ को हल्का करना चाहिए। ठीक है, कि अगर मनुष्य समूह में काम करता है तो क्या होता है, उस पर इतना बर्डन नहीं पड़ता है ना, इतना बोझ नहीं पड़ता और वो कार्य इजीली हो जाता है, वो काम आसानी से हो जाता है। फिर कहते हैं कि हमें कभी भी मेहनत करने से कतराना नहीं चाहिए। कभी भी हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, हो ये एग्ज़ाम आ गए हैं, हम नहीं कुछ करेंगे, हाय हाय। अगर आप काम करोगे तो उसमें आपको सक्सेस यानी कि सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप काम परिश्रम करते रहेंगे तो आप परिश्रम करने से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस कविता के अंदर हम क्या करेंगे, ये पहले पहरे का सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन करने के बाद आप लोग शब्दार्थ आप लोगों को लिखवाऊंगी। आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल से आप अपने वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहें। अंडरलाइन करके उसके मीनिंग आप साथ के साथ लिखते रहें। ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं हम। सबको पहली बात तो उच्चारण करना आना चाहिए। कई बच्चे शब्दों का उच्चारण ही ठीक ढंग से नहीं करते, लुधियानवी ही नहीं बोलना आता, लुधियानवी। ठीक है, तोड़ कर पढ़िए, लुधियानवी। कन्फ्यूज़न होती है तो उन शब्दों को तोड़ लीजिए आप। ठीक है ना, तो देखिए
सस्वर वाचन कविता में मैं आपको करके बताती हूँ क्या। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यानी कि कवि क्या कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ना आपको कि साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए इसका वाचन करते हैं सस्वर। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने हमरे, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए ये था इसका सस्वर वाचन। सभी बच्चे इस तरीके से बोलकर देखें, संकोच नहीं करना है, शर्म नहीं करनी है। आवाज़ मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये बोलेंगे वो बोलेंगे, नहीं, आप उसका कोशिश तो करें, है ना, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए बेटे इसमें हम चलते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। कदम यानी कि पैरों को उठाना। सागर यहाँ पर लिखिए शब्द अर्थ आपको मैं लिखवा रही हूँ। शब्द अर्थ, कदम, कदम होते हैं पैर। सेकंड हमारे पास है पर्वत। पर्वत यहाँ पर पर्वत को बोला हुआ है, या पहाड़ बोल सकते हैं, पर्वत या पहाड़। शीश, शीश होता है सिर, ठीक है। फिर हमारे पास आती है फौलादी। फौलादी का अर्थ होता है, फौलादी यानी कि लोहे के समान मजबूत। लोहे के समान मजबूत, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड बाहें। बाहें होती हैं भुजाएं। बाहें यानी कि बाहें बोल सकते हैं, या बाहें। बाहें होती हैं भुजाएं, ठीक है। फिर है सिक्स, यहाँ पर ले लेते हैं सीना। सीना होता है इस चीज़ को बोलते हैं सीना, छाती। सीना या सीना, छाती, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं बेटे। अब हम सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्रसंग लिखना होता है। इसमें व्याख्या करने से पहले आती है ना, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता प्रसंग होता क्या है, ठीक है ना। देखिए बेटे, जिस प्रकार आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जिस प्रकार अपने मनुष्य अपना एक इंट्रोडक्शन देता है ना, कि उसका नाम क्या है, कहाँ से वो संबंध रखता है, कौन उसके माता पिता हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने आपको इसका भी परिचय दिया था कि हम कविता कर रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना, और उसके कवि कौन है, साहिर लुधियानवी जी हैं, ठीक है ना। साहिर लुधियानवी जी हैं। तो मैंने क्या किया, इसका इंट्रो दिया,
उसी को क्या बोलते हैं, प्रसंग, यानी कि उस पद्यांश का जो इंट्रोडक्शन देना कि वो कहाँ से, किस कविता से है, किस कवि ने उसको लिखा है और क्या मुख्य बात कही है, वो हम किसके अंदर लिखते हैं, वो हम लिखते हैं प्रसंग के अंदर। किसके अंदर लिखते हैं, प्रसंग के अंदर। क्या लिखते हैं, देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत मीन्स जो आपको चैप्टर के अंदर प्रस्तुत की जाती है, आपको पाठ के अंदर जो प्रेजेंट की हुई है उनको बोलते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ बोल सकते हैं, या प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश यानी कि कविता का पद्य का जो अंश होता है। तो यहाँ पर लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की, कौन सी है, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, क्या नाम है पाठ्य पुस्तक का, वसंत, 6th क्लास की है तो भाग 1, वसंत भाग 1 में साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना कविता से लिया गया है, कविता से लिया गया है। इसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। इसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। इसके अंदर आपको फिर बता देना है कि इसमें कवि ने मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। साहिर लुधियानवी जी है, इसमें कवि ने मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है, ठीक है ना, वो हम इसके अंदर करेंगे। फिर है बेटे, अब व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कहते हैं कि आओ सभी मिलजुल कर काम करें, यानी कि सभी मिलकर चलें। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, अगर एक व्यक्ति काम को कर रहा है तो वह थक जाएगा और आओ हम मिलकर बोझ को उठाते हैं, यानी कि कार्य को करते हैं और उसके काम को, बोझ को हल्का करते हैं। हम मेहनत साथी हाथ बढ़ाना, इसीलिए हे साथियों, हे मित्रों, आओ और हम मिलजुल कर काम करें और आप हाथ बढ़ाओ। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कहते कि जब भी हम मेहनत करने वाले, यानी कि जब जो हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करने वालों ने मिलकर काम करने की ठान ली, मिलकर जब हमने परिश्रम यानी कि काम मेहनत करनी चाहिए, तब क्या किया और अपने मिलकर कदम उठा लिए, यानी कि चलना शुरू किया कि भी हाँ हम मेहनत करेंगे। तो क्या हुआ, सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुका दिया, यानी कि सागर ने ये देखकर कि ये व्यक्ति परिश्रमी हैं, तो सागर ने क्या कर दिया, खुद ही रास्ते को छोड़ दिया। और पर्वत ने भी उसके सामने शीश झुका दिया। अर्थात इन पंक्तियों का कहने का यह तात्पर्य है, इनका कहने का ये भाव है कि अगर मनुष्य
परिश्रम करता है तो उसके सामने बड़ी से बड़ी जो विपत्ति होती है वो भी हल हो जाती है। यानी कि जैसे समुद्र है, समुद्र क्या होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो अगर मेहनत करते हैं तो हम उसको भी पार कर देते हैं, तो भी उसमें से मेहनत करके उसमें से भी जाने का रास्ता बन जाता है और पर्वत भी उनके सामने शीश झुकाता है। फूल आदि हैं सीने अपने, फूल आदि हैं बाहें, और कहते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उनकी छाती यानी कि सीना और बाजुएं लोहे के समान, जैसे फूल आदि आया था ना, फूल आदि लोहे के समान मजबूत, बाहें यानी कि भुजाएं, सीना यानी कि छाती। कहते हैं फूल आदि हैं सीने अपने, फूल आदि हैं बाहें, जो व्यक्ति परिश्रम करने वाले होते हैं उनकी बाहें भी यानी कि भुजाएं भी और उनकी छाती भी लोहे के समान मजबूत होती है। और वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति चट्टानों के अंदर भी, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, और वे व्यक्ति क्या करते हैं कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो चट्टानों के अंदर भी रास्ता पैदा कर देते हैं। अर्थात कहने का क्या भाव है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते। साथी हाथ बढ़ाना, इसीलिए हे साथी आओ और मिलकर हम काम करें और मिलजुल कर हम काम करें। ठीक है, ये थी इसकी व्याख्या। ठीक है बेटे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपके पास बनते हैं क्या? देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें से रिलेटेड प्रश्न उत्तर आप वैसे तो खुद भी छांटें तो भी अच्छी बात है, और मैं आपको बता देती हूँ प्रश्न इसमें से कौन कौन से बनते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, निसंकोच आप पूछिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो देखिए बेटे, फर्स्ट प्रश्न तो ये बनता है, साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि का क्या नाम है? साहिर लुधियानवी। सेकंड बनता है कि व्यक्ति कब थक जाता है? व्यक्ति कब थक जाता है? कब थक जाता है? मतलब अकेला काम करने पर, अकेला काम करने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? थक जाता है। वन वर्ड आंसर है बेटे ये। सेकंड क्वेश्चन निकल कर आता है कि मेहनत वालों के सामने किसने रास्ता छोड़ दिया? मेहनत वालों के सामने किसने रास्ता छोड़ा? वह किसने शीश झुकाया? उत्तर लिखिए। सागर ने रास्ता छोड़ा, रास्ता छोड़ा, वह पर्वत ने, इस तरीके से लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, पर्वत ने, शीश भी बोल सकते हैं, सिर भी बोल सकते हैं, कि देखिए सागर ने रास्ता छोड़ा, वह पर्वत ने शीश झुकाया। क्या था, बोला है ना कि किस मेहनत वालों के सामने किसने रास्ता छोड़ दिया? सागर ने। किसने शीश झुकाया? पर्वत ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है बेटा हमारा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए
इतना ही। इसमें से और भी क्वेश्चन बनते, तो आप लोग भी इसमें से ट्राई कीजिए।